सत्य नाम आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदगी। पिछले पार्ट में हमने यह जाना कि ब्रह्मा, गायत्री व सावित्री तीनों ही अष्टांगिनी माता के को झूठ बोल देते हैं कि ब्रह्मा ने निरंजन के दर्शन कर लिए हैं। चलिए अब आगे की स्टोरी इस पार्ट में जानते हैं। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि इस तरह की झूठी साक्षियाँ सुनकर तो महामाया बेचैन हो गई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। वह एकाएक इस रहस्य को नहीं जान सकी। माया ने विचार किया कि अलख निरंजन ने तो मेरे सामने दृढ़ प्रतिज्ञा की थी। निरंजन ने तो मुझे प्रतिज्ञा पूर्वक कहा था कि मुझे कोई भी नहीं देख पाएगा। ब्रह्मा, गायत्री व सावित्री इन तीनों ने कैसे मेरे सामने झूठ बोला, जबकि अलख निरंजन ने तो विचार कर मुझसे कहा है कि मेरे दर्शन कोई भी नहीं कर पाएगा। तब तुरंत ही अष्टांगिनी ने अलख निरंजन का ध्यान किया। ध्यान करने पर अलख निरंजन ने ध्यान में ही महामाया से कहा। निरंजन ने माया से कहा, हे अष्टांगिनी, ब्रह्मा ने मेरे दर्शन कतई नहीं किए हैं। ये झूठी साक्षियाँ ब्रह्मा ने ही गायत्री और सावित्री से तुम्हारे सामने दिलवाई हैं। ब्रह्मा, गायत्री व सावित्री इन तीनों ने सारी बातें झूठी तुमसे कही हैं। इनकी बात मत मानो, यह सब मिथ्या है। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि निरंजन ने सारी वास्तविकता जानने पर अष्टांगिनी को ब्रह्मा पर बड़ा क्रोध आया। तब उसने क्रोधवश ब्रह्मा को श्राप दे दिया, हे ब्रह्मा, तेरी पूजा कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि तुमने मेरे समक्ष आकर इतना बड़ा झूठ बोला है। साथ ही तुमने इतना शर्मनाक कर्म भी किया है, जिससे बड़ा पाप अपने सर पर ले लिया है। अब आगे जो तुम्हारी संतान होगी वे झूठी इत्यादि बहुत भारी पाप करेगी। अष्टांगिनी ने कहा, हे ब्रह्मा, तेरी संतान सामने तो नियम धर्म का दिखावता प्रदर्शन करेगी, परंतु हृदय में लंबा चौड़ा विषय विकार रहेगा। विष्णु भक्तों के साथ अपनी विद्वता को दिखाकर अहंकार करेंगे और अहंकारवश अधोगति को प्राप्त होगी। पुराणों की कथाओं को दूसरों को सुनाएंगे, परंतु स्वयं उस पर नहीं चलेंगे, जिसके कारण वे स्वयं दुख पाएंगे। दूसरे लोग ज्ञान सुनकर भक्ति का प्रमाण देंगे। हे ब्रह्मा, एक बात यह भी है कि दूसरे विविध देवताओं को ईश्वर अंश बताने में अथवा स्वरूप बताने में तेरी संतानें नहीं चूकेंगी और दूसरों की निंदा करने में भी वे नहीं चूकेंगी, जिसके फलस्वरूप काल के मुख में जाएगा। हे ब्रह्मा, विविध देवी देवताओं का पूजन कई प्रकार से करेंगे और दान दक्षिणा लेने के लिए पशु बलि करवाकर उन बेचारे जीवों का गला कटवाएंगे। फिर यहाँ वहाँ जाकर शिष्य बनाएंगे और शिष्य को परमार्थ कर्म नहीं बताकर अपने स्वार्थ के लिए ही काम करवाएंगे। परमार्थ के पास नहीं जाएंगे और स्वार्थ के लिए सब कुछ समझाने में निपुण होंगी। तेरी संतानें स्वार्थ के लिए ज्ञान भरपूर होंगी और अपने आप को पुजवाने के लिए मानव जगत में स्वार्थ ज्ञान के संस्कार डालेगी। तेरी संतानों में अहंकारवश ऊंचेपन का भाव होगा। ब्रह्मा, तेरी वंश शाखा अहंकार वंश खोटे होंगी। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि जब अष्टांगिनी ने क्रोधवश ब्रह्मा को इस प्रकार का श्राप दिया, तब ब्रह्मा मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। महामाया द्वारा ब्रह्मा को श्राप देने के बाद गायत्री ने समझ लिया कि अब श्राप की बारी मेरी है। इतने में अष्टांगिनी ने कहा, हे गायत्री, मनुष्य योनि में तेरे 5 पति होंगे, पशु योनि में तेरे बैल भरतार होगा, जो 1 नहीं 5-7 होंगे और लंबा चौड़ा तेरा विस्तार होगा। माया ने शाप दिया, गायत्री, तुम ऐसी गाय होंगी जो अभक्ष्य पदार्थ मल आदि भी खाओगी, क्योंकि तुमने व्यर्थ ही झूठे वचन बोले हैं। तुमने स्वयं के स्वार्थ के लिए झूठ कहा, क्या सोचकर तुमने झूठी गवाही दी। गायत्री ने अपनी गलती के कारण माया द्वारा दिया गया श्राप स्वीकार कर लिया, परंतु अब बारी सावित्री की आ गई। माया ने पुहु पावती से कहा, हे पुहु पावती, तुमने कितना सुंदर अपना नाम धराया है, परंतु तुम्हारा जैसा नाम है तुमने वैसा काम नहीं किया। हे पुहु पावती, तेरा जो भी विश्वास करेगा
उसकी आशा तुम कभी भी पूर्ण नहीं कर सकोगी। जहाँ दुर्गंध होगी उसी ठोर तेरा निवास रहेगा और काम वासना की आशा से तुम नरक भोगोगी। तुम ऐसा फूल का पौधा बनोगी जिसको कोई अपने घर आंगन में लगाकर सींचेगा, उसके वंश का नाश हो जाएगा। हे पुहु पार्वती, अब तुम यहाँ से जाओ और केवड़ा के पौधों का रूप धारण करो। तुम्हारा नाम केवड़ा केतकी होगा। इस प्रकार ब्रह्मा, गायत्री व सावित्री इन तीनों को माया ने श्राप दिया। तब तीनों अत्यंत व्याकुल हो गए। तीनों हीन भावना से ग्रसित होकर अपना सिर नीचा कर लिया। उन तीनों की ऐसी दुर्दशा उनके ही कुकर्मों से हो गई। इस प्रकार काल निरंजन तथा भयंकर प्रबल माया ने सभी नरदेही धारियों को डसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि ब्रह्मा आदि शिव, शंकर, नंद तथा नारद जैसे समर्थ पुरुषों को भी नहीं छोड़ा। कबीर साहिब अपने अत्यंत स्वार्थ स्नेही धर्मदास जी से कहते हैं कि हे धर्मदास जी, कोई बिरला ही काल माया से बच पाता है, अर्थात काल माया ने वही बच पाता है जो सतगुरु के सत्य उपदेश का पूरी तरह पालन करता है। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि सतगुरु के सदुपयोग नहीं करना चाहिए। सदगुरु के सदुपदेश तथा सदगुरु नाम के तेजोमय परम कर्म से काल निरंजन की छलपूर्ण कृति का प्रभाव हम पर नहीं होता। मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर सतगुरु के चरण कमलों में लिपटे रहने वाले व्यक्ति किसी भी प्रकार के पाप से सदैव दूर रहते हैं और पाप उनके पास में नहीं आता। माया ने ब्रह्मा, गायत्री व सावित्री को श्राप तो दे दिया, परंतु बाद में पश्चाताप करने लगी। उधर माया को निरंजन का भय भी सताने लगा कि निरंजन मुझे क्षमा नहीं करेगा। माया द्वारा ब्रह्मा, गायत्री व सावित्री को श्राप देने पर निरंजन को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और तुरंत निरंजन आकाशवाणी के रूप में बोले, हे माया, तूने यह क्या कर डाला? तुझे तो मैंने सृष्टि रचना के लिए भेजा था, तुमने ऐसा उल्टा व्यवहार कर दिया। निरंजन ने कहा, हे माया, जो बड़े होकर छोटे को दुख देता है उसके बदले में वो मुझसे दंडित होंगे। अंततः तुमको मैं दंड दूंगा। तुम माता थी तब उन बच्चों को क्षमा कर देना था। अब तुझे यही दंड है कि द्वार युग में तुम 5 पति की पत्नी होकर अत्यंत दुखी होगी। आगे की स्टोरी जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।